दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है और ना मिला तो सोना है। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हम वोकेबलरी पढ़ रहे थे और आज भी हम वोकेबलरी पढ़ेंगे। वोकेबलरी में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एक्सट्रो, इंट्रो और एमबी। इन वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा वर्ड है एक्सट्रो। EXTRO। ठीक है, तो एक्सट्रो का मीनिंग क्या हुआ? आउटसाइड। ठीक है, एक्सट्रो का मीनिंग क्या हुआ? आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने इंट्रो। इंट्रो का मीनिंग क्या हुआ? इनसाइड। इंट्रो का मीनिंग क्या हुआ? इनसाइड। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे AMBI। एमबी का मतलब क्या हुआ? बोथ साइड। ठीक है, तो आज देखते हैं इनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्ड्स पे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने इंट्रोवर्ट। ठीक है, आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा इंट्रोवर्ट, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। ठीक है, तो आज देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अगर मैं आपको मीनिंग बोलूं तो इसका मीनिंग शर्मिला भी हो सकता है। ठीक है, शर्मिला पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? शी इज एन इंट्रोवर्ट बट स्टिल हैज अ क्लोज फ्रेंड। ये क्या बोल रहा है? वो शी इज एन इंट्रोवर्ट, वह क्या है? बहुत इंट्रोवर्ट है या शर्मीली है। ठीक है, पर उसके क्या है? कुछ एक करीबी दोस्त है। शी हैज अ क्लोज फ्रेंड, उसको क्या बोल सकते हैं? इंट्रोवर्ट। जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। ठीक है, या जो बहुत ही अंदर से सोचता है उसको क्या बोल सकते हैं? इंट्रोवर्ट। ठीक है, या इंट्रोवर्ट उसको भी बोल सकते हैं जो बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलता है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ठीक है, बाद में लगता है कि यार मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, तो जो सोच समझ के बोलता है ना उसको क्या बोल सकते हैं? इंट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है मिलनसार। ठीक है, जो सबके साथ मिल जाता है एकदम। ठीक है, जिसको पता ही नहीं होता दो मतलब 2 मिनट उसने किसी से बात की तो उसको लगा यार कि मैं तो उससे बहुत पहले से मिला हूँ, उसको क्या बोल सकते हैं? तो एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मिलनसार पर्सन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, वो क्या है? मिलनसार पर्सन है। एंड लव्स मीटिंग न्यू पीपल। ठीक है, जिसको नए लोगों से बात करनी अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत जल्दी वो मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एम्बीवर्ट। AMBI। एम्बी और वर्ड। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? बोथ साइड। ठीक है, अब बोथ साइड का मतलब क्या हुआ? शी इज एन एम्बीवर्ट। यहाँ लिखा है शी इज एन एम्बीवर्ट, सो शी अडेप्ट्स इजिली इन एनी सिचुएशन। आपने इस वर्ड को बहुत ही गौर से देखना है। ADAPTS, अडेप्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वातावरण में घुल जाना, मिल जाना एकदम। ठीक है, अडेप्ट्स। अब ये क्या बोल रहा है? एम्बीवर्ट्स, यानी एक ऐसा पर्सन जो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है। ठीक है, अगर उसका मान लो मेरा मन किया अकेले रहने का। ठीक है, तो मैं अकेले रह जाऊं। और अगर मेरा मन किया कि यार आज सबके साथ बात करनी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, उसको क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं डेक्स्ट्रस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल या किसी भी कार्य में निपुण। ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? निपुण। कोई भी अपने कार्य में बिल्कुल निपुण है उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? द आर्टिस्ट इज डेक्स्ट्रस इट पेंटिंग। ठीक है, यानी जो आर्टिस्ट है वो क्या है? अपनी कला में निपुण है। ठीक है, डेक्स्ट्रस को क्या बोलेंगे? जो अपने काम में बिल्कुल निपुण होता है ना उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द आर्टिस्ट इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। AMBIDEXTEROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। अब एमबी का वर्ड हमने अभी पढ़ा था, बोथ साइड। ठीक है, तो एमबी से एक वर्ड पहले भी बना था एम्बी वर्ड। ये क्या था? सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता था। अब यहाँ पे भी लग गया ये एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं ढलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब ही इज एम्बी डेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विद बोथ हैंड। यानी जो दोनों हाथों से काम करता है ना। ठीक है, जिसके दोनों हाथ मतलब अगर इस वाले हैंड से भी मैं लिख रही हूँ और इस वाले हाथ से भी मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूँ अपने आप को? एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, पर मैं अपने दोनों हाथ एक साथ यूज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर बात की जाए एक मूवी थी 3 इडियट। ठीक है, उसमें थे एक दोनों हाथों से लिखते थे। ठीक है, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वो दोनों हाथों से लिखते थे, उसको क्या बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस।
जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से, दोनों हाथों को समान रूप से यूज करता है, उसको क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, जो दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर सी है। आपने बहुत गौर से देखेंगे अगर आप इनको, तो ये देखने में बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं। ADEPT, एडेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने ADAPT, ये भी कुछ ऐसा ही है। और थर्ड लिखा मैंने ADOPT, ठीक है, एडोप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट। ठीक है, तो अब देखना है आपने, इनका मीनिंग बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वर्ड है एडेप्ट, ADEPT, तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किलफुल। ठीक है, यानी इसको, इसका अगर आप चाहें तो आप इसका सिनोनियम्स भी बोल सकते हैं, एडेप्ट। ठीक है, एडेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, स्किलफुल। ठीक है, याद रखना आपने स्पेलिंग क्या है, ADEPT। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ADAPT। ठीक है, एडेप्ट लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या है, ADEPT, तो एडेप्ट का मतलब क्या हुआ, स्किलफुल। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ADAPT, एडेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, वातावरण में घुल जाना। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा, शी इज एन एम्बिवर्ट सो शी अडेप्ट्स इजिली इन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन के हिसाब से जो घुल जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्ट। ADAPT है, यहाँ पे क्या है, APT, इधर क्या था, EPT। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, ADOPT, एडोप्ट। एडोप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना। एडोप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, आपने सुना होगा। ठीक है, हमने क्या लिया है, अपना बच्चा गोद लिया है, उसको क्या बोलते हैं, एडोप्ट। ठीक है, तो फिर से वही बात रिपीट है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली आपने ये वर्ड्स यूज करने। ठीक है, आपने देखा है कि यार, ठीक है, कोई आपके घर में आ रहा, वो अपने काम में स्किलफुल है बिल्कुल, तो उसको क्या आपके माइंड में आना चाहिए कि उसको हम और क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेली उसमें आपने वर्ड्स लेके आने हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश इजी लगेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।